आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, रिपीटेड प्रश्नों को हल कर लेने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ऐसे प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो अगर आप प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या से जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में पहला प्रश्न। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस का संपादन किया था श्याम सुंदर दास ने। विकल्प बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक लिखने वाले लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इस्तवार दलाल इत्रेत्योर एंदोई हिंदुस्तानी की रचना किसने की है। तो इस्तवार दलाल इत्रेत्योर एंदोई हिंदुस्तानी की रचना करने वाले हैं गारसा द ताशी महोदय। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद करने वाले लेखक हैं डॉक्टर किशोरी लाल गोप। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है। और इसका उत्तर अगर आपने लिखा अंग्रेजी में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिप्स महोदय, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करना। तो इसमें आपको रचनाकारों को, वो रचनाकार किस काल के रचनाकार हैं, उसके साथ सुमेलित करना है। और अगर इसमें आपने अमीर खुसरो को सुमेलित किया आदिकाल से, जायसी को सुमेलित किया भक्ति काल से और भारतेंद्र को सुमेलित किया आधुनिक काल से तथा रीति काल को सुमेलित किया आलम से, तो आपके द्वारा किया गया चुनाव बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कूट इसका क्या बनेगा 3 4 1 2। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो समय सीमा है वह विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक है। विकल्प इसमें ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सन दिया गया है इसलिए यह विकल्प इसका गलत है। विक्रमी संवत 1050 से 1375। अगला प्रश्न है कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किस लेखक की है। तो साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है तो वह इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम देने वाले इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। विकल्प डी इसका राइट आंसर। सारे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है विक्रमी संवत 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला कृति के लेखक आपने चयनित कर लिया अगर विकल्प बी श्याम सुंदर दास को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। तो हिंदी शब्दानुशासन कृति के लेखक अगर आपने चयनित किया है किशोरी दास वाजपेयी को, तो विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जेसुआ केटलर महोदय हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर कृति के लेखक कौन है। तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर कृति लिखने वाले रचनाकार हैं फ्रैंकी के। विकल्प ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक का है। और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने सही चुना होगा 1893 से 1918। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 17 है कि यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है। तो जवाब हो जाएगा गारसा दत्तासी का। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। तो जवाब हो जाएगा 1868 से 1993 ईस्वी तक। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। पुराने हिंदी ग्रंथ कृति के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी विकल्प ए को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। और इस प्रश्न का उत्तर अभी हम लोगों ने ऊपर भी इस पर चर्चा की थी। तो इसका अगर राइट आंसर आपने चयनित किया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया सुमन राजे, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। तो इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित किया होगा वर्तमान काल। गलत जवाब आपका है।
गद्य काल, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में वर्तमान काल दे देते हैं, लेकिन उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। विकल्प इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग का प्रकाशन है 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले रचनाकार हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने वाले इतिहासकार फ्रेंच भाषा में लिखा था। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पुनर्जागरण काल कहा गया है भारतेंदु युग को। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय जाता है गारसा दत्ताशी महोदय को। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य विमर्श पुस्तक के रचनाकार आपने चयनित किया अगर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को, तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम देने वाले रचनाकार कौन है? तो विकल्प इसमें बी बिल्कुल राइट आंसर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न कृति के रचनाकार आपको बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया होगा मिस्रबंध, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है, और इसके बाद आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम दिया वीरगाथा काल। तो आचार्य शुक्ल ने नाम दिया है वीर गाथा काल का। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को कहा आदिकाल, और राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे कहा सिद्ध सामंत काल। तो मिश्र बंधुओं ने इसे कहा प्रारंभिक काल। साथियों इस हिसाब से इसका कोड बनेगा विकल्प 2 4 3 1। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के नाम कौन है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन से लेखक हैं। तो आप जानते हैं एक गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों भाई थे। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की? तो जवाब हो जाएगा इसका विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1778 है। विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचनाकार अगर हैं नलिन विलोचन शर्मा जी, बी विकल्प का चयन अगर आपने किया तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का समय था, तो रीतिकाल का समय आपको बताना है, और रीतकाल का समय अगर आपने चयनित किया है विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी के आरंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? हिंदी का जो प्रारंभिक काल था उसे वीर गाथा काल की संज्ञा देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? और उत्तर में अगर आपने चयनित किया विकल्प सी बी डी को छोड़ करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाले कौन हैं? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने वाले हैं मिस्र बंधु। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? रीतकाल को अलंकृत काल कहने वाले हैं मिस्र बंधु। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक लिखने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन देखने को मिलता है? जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है आचार्य शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? तो हिंदी साहित्य का पहला काल वीर काल कहा है वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष अगर आपने चयनित किया 1929 ईस्वी। विकल्प डी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म का चयन करना है आपको, और इसमें अगर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सेलेक्ट कर लिया आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी को, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। यह जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया नहीं है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? और अमीर खुसरो का पूरा नाम आपने चयनित कर लिया अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुराने हिंदी का नामकरण किसने किया? पुराने हिंदी नामकरण करने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से हिंदी साहित्य इतिहास किसने नहीं लिखा है?
तो जवाब इसमें बिल्कुल सही विकल्प ए। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है बल्कि संपादित किया है। विकल्प ए इसका राइट। अगला प्रश्न, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बिल्कुल राइट आंसर। भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया महेश दत्त शुक्ल विकल्प ए को सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और इसका उत्तर अगर आपने डॉक्टर उदय नारायण तिवारी को चुना तो सही जवाब के साथ। अगला है कि कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र है। कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। सी विकल्प इसका। तो साथियों आज की पाठचर्या लेके यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा पुनर्बल ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग चाहिए साथियों।